बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये स्टार वाली की चेन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा, अपने बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस तरह की चेन बना के आप लोग जो है ना अपने बैग वगैरह में लगा सकते हैं, या चाबियों में भी आप इसको लगा सकते हैं। दोनों साइडों को इसको हमने सेम एक जैसा बनाया है। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको इस तरह से, तो तकरीबन ये 2 इंच तक है। और यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखें इतनी सी ये आ रही है। तो बाकी वीडियो को अगर आप फुल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी से ये बना सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम इस तरह की ये स्टार वाली की चेन बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए दोनों साइड हम इसमें एक जैसी बनाई है। दोनों साइड बना के इसको हमने जोड़ा है। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा स्टार वाली की चेन बना के। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसमें ये जो चाबियों का छल्ला होता है ये भी इसमें डाला हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें वैसे घर में डेकोरेट करने के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वूल में ये बन जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये धागा जो है हमने लिया है 3 प्लाई की वूल जो होती है उसका। और इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मेज का रिंग बना लेंगे। और क्रोशिया हुक नंबर हमने यूज़ करना है 2.5 mm का। तो यहाँ पर देखें इस नीचे वाले धागे को जो है ना ये क्रोशिया डाल के ऊपर वाले धागे को इस तरह से लेकर आना है। और यहाँ पर एक चेन बना लेनी है। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये एक डबल क्रोशिया में 3 चेन काउंट होगी। फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर देखिए इस तरह से बल दिया और इसमें हम ये डाल के यहाँ पर देखें 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे। तो 3 चेन को मिलाकर 5 यहाँ पर टोटल जो है ना डबल क्रोशिया हमने बना लेने हैं। इस तरह से 5 ये डबल क्रोशिया हो गए। इस धागे को इस तरह से किया। ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें ये पॉपकॉर्न की तरह बन गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर बल दिया और इसी गैप में फिर हम ये जो है ना धागा लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे और ये वाला धागा लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये दूसरा पॉपकॉर्न हो गया। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। यहाँ पर इस धागे को इस तरह से किया और इस वाले धागे में ये लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए 3 हमारे पॉपकॉर्न बन गए। इस तरह से 2 और बनाएंगे तो टोटल हमारे ये 5 मरतबा ये पॉपकॉर्न बन जाएंगे। तो मैं इसी तरह से 5 मरतबा ये बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 मरतबा से ये पॉपकॉर्न वाली डिज़ाइन बना ली। इसमें लास्ट में हमने 3 चेन बना ली। अब ये जो मेज करेंगे इसको हमने खींच लेना है इस तरह से। तो ये राउंड शेप में आ गया। अब यहाँ पर इसके दरमियान में ये जो इसका दरमियान है पॉपकॉर्न का, यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखें ये 5 हमारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन दरमियान में बनाई है इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर बल देंगे और इसी गैप में ये डाल के इस तरह से, अब देखिए 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से बना लेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसमें बल दिया और इसी गैप में इस तरह से डाल के, अब देखिए 3 धागे हैं यहाँ पर। फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे इस तरह से। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर 2 मरतबा से बल दिया। 2 मरतबा बल देने के बाद इसको हम लेंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ पर 4 धागे हैं तो पहले ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ही ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से
तो यहाँ पर हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर बल देंगे और इसी गैप में ये धागा लेकर, अब देखें 3 धागे हैं, तो पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर इसी में ही हम ये बल देकर, अब 3 धागे हैं तो ये तीनों में से एक साथ बना लेंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर अगले इसे 3 चेन की गैप में आ जाएंगे, इस पॉपकॉर्न को छोड़ के इस 3 चेन की गैप में पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे 2 मरतबा। तो यहाँ पर देखें 2 मरतबा इसमें बल दिया और इसी गैप में इस तरह से डाल के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 धागों में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे, फिर 2 मरतबा बल देंगे और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक ट्रिपल क्रोशिया, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। लास्ट में इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें ये इसकी डिज़ाइन जो है बनती जाएगी। फिर अगले गैप में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे, 3 चेन, फिर 2 मरतबा बल दिया और इसी में सेम इसी तरह से बनाते जाना है, लास्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बाकी की 2 पत्तियां मैं बना के कंप्लीट करती हूँ। टोटल यहाँ पर 5 जो इस तरह की पत्तियां बनेगी जी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसकी 5 पत्तियां बना के कंप्लीट कर ली। लास्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया है। अब इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इस धागे को थोड़ा सा बड़ा करके कट कर देंगे, और यहाँ पर ये वाला धागा जो है इसको इस तरह से कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला जो धागा है सुई में डाल के इसको जो है ना, इसके ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमने इस तरह से कर देना है नीचे की तरफ, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये बन के हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह का हमने दूसरा भी बना लेना है। तो पहले इसमें हम दरमियान में इस तरह का एक मोती लगा लेंगे, फिर इसको हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ी सी पतली वाली सुई में जो है ना धागा डाल के इसमें मोती लगा लेती हूँ इसके दरमियान में, फिर आगे मैं आपको जोड़ना बता देती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें मोती लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी सीधी साइड है, ये इसकी सीधी साइड, तो दोनों को हम इस तरह से रखेंगे। दोनों की सीधी साइड जो है ये वो बाहर की तरफ से होगी, और यहाँ पर हम सिलाई लगाना इसमें स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो ट्रिपल क्रोशिया आमने सामने हो उसको हम इस तरह से बराबर में सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक धागा इसका लेना है और एक धागा इसका लेना है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। यहाँ पर इस धागे को लिया और इसमें हमने इस तरह से कर दिया। फिर आगे ये हाफ डबल क्रोशिया है तो इसमें लेंगे, और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया की चेन में लेंगे। फिर इनको हम इस तरह से टांका यहाँ पर लगा लेंगे। फिर आगे डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया, इन दोनों को लिया, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। फिर आगे जो है इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया और यहाँ पर भी ट्रिपल क्रोशिया, इन दोनों को लिया और यहाँ पर सिलाई लगा दी। फिर आगे ये चेन आ रही है, एक चेन यहाँ से लेंगे और एक चेन यहाँ से, इसमें हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। फिर इसकी दूसरी वाली चेन और यहाँ पर भी दूसरी वाली चेन, इस तरह से। फिर इसकी तीसरी वाली चेन और यहाँ पर भी तीसरी वाली चेन, बस इसी तरह से। यहाँ पर हम इस तरह से जो आमने सामने हो उसको इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे को यहाँ तक। तो मैं इसमें ये बना लेती हूँ इस तरह से जी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आकर हमने यहाँ पर इसको पक्का कर दिया, और बाकी इसकी लुक देख लीजिए आप, बहुत ही खूबसूरत सी ये कीचेन हमारी बन के तैयार आई है। दोनों साइडों से तकरीबन देखें एक जैसा, इसको आप पर्स वगैरह में भी अटैच कर सकते हैं, जैसे बच्चों के बैग होते हैं उसमें भी आप अटैच कर सकते हैं। अब बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।